किसी भी नए वेंचर के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा इम्तिहान शायद यही होता है कि एक ज़बरदस्त आइडिया को मार्केट का किंग कैसे बनाया जाए। तो इस एनालिसिस में हम इसी गो टू मार्केट प्लेबुक को खोलेंगे, पेज बाय पेज, और देखेंगे कि कामयाबी का रास्ता असल में बनता कैसे है। सोचिएगा, आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना ली है, अब क्या? ये वो सवाल है जहां आकर बड़े बड़े क्रिएटर्स और फाउंडर्स एकदम अकड़ के रुक जाते हैं। सारी मेहनत, वो लेट नाइट्स, इतनी सारी कॉफ़ी, सबके बाद एक शानदार चीज़ आपके सामने है। लेकिन अब इससे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिनके लिए ये बनी है? असल चैलेंज तो यही है ना? अब ये जो टर्म है ना, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी या जीटीएम, ये सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती है, लेकिन इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। सीधे साधे लफ्ज़ों में ये आपकी कामयाबी का समझें एक ब्लूप्रिंट है। बस एक प्लान कि प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचेगी कैसे, वो इसे खरीदेंगे क्यों, और मार्केट में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे। और इसके बगैर बिलीव मी, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी कहीं खो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? लोग सोचते हैं शायद सेल्स या मार्केटिंग। नहीं, उससे भी पहले एक बुनियाद रखी जाती है, और वो बुनियाद है आपका ब्रांड। क्योंकि ब्रांड ही वो सबसे पहला वादा है जो आप अपने कस्टमर से करते हैं। एप्पल के बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है ये, 1977 की। लेकिन ये बात आज भी 100% सच है। इम्प्यूटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि लोग पहली नज़र में सिर्फ पैकेज देखकर आपके काम की कीमत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सोचिएगा, आपका लोगो, आपकी वेबसाइट, आपकी टीम का कस्टमर से बात करने का अंदाज, हर एक चीज़, हर टच पॉइंट आपके ब्रांड की कहानी बता रहा होता है, इससे भी पहले कि कोई आपकी प्रोडक्ट को हाथ लगाए। तो सवाल ये है कि एक मजबूत ब्रांड बनता कैसे है? इसके 3 बुनियादी सतून हैं। पहला, विजन, यानी आपका क्यों, वो बड़ी तब्दीली जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्रॉमिस, वो साफ साफ एक्सपेक्टेशन, वो वादा जो आप अपने कस्टमर से करते हैं। और फिर तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, एक्सपीरियंस, यानी आप उस वादे को ना सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि हर बार उससे बेहतर करके दिखाते हैं। याद रखें, एक स्टार्टअप के लिए ब्रांड कोई फैंसी लोगो नहीं होता। ब्रांड उनकी टीम की पैशन और उनका काम होता है। ओके, तो ब्रांड की बुनियाद तो हमने रख दी। अब आगे बढ़ते हैं। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का दूसरा बहुत ही एक्साइटिंग हिस्सा, धूम कैसे मचाएं। यानी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ऐसे लॉन्च कैसे करें कि सबकी नज़रें उसी पर टिक जाएं। और ये ख़ास तौर पे तब ज़रूरी है जब आपके पास कोई एक ऐसी गेम चेंजिंग फीचर ना हो। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी है ब्राइट कोव की। देखिए, उनकी टीम ज़बरदस्त काम कर रही थी, हर रोज़ बेहतरी ला रही थी, मुसलसल अपडेट्स आ रही थीं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सब छोटी छोटी इंक्रीमेंटल तब्दीलियां थीं। ऐसी कोई एक बिग बैंग चीज़ नहीं थी जिसको लेकर वो मीडिया के पास जा सकते या मार्केट में शोर मचा सकते। लेकिन उन्होंने जो सलूशन निकाला ना, वो बिल्कुल जीनियस था। उन्होंने क्या किया, कई महीनों की इन छोटी छोटी अपडेट्स को जमा किया, उनको अलग अलग थीम्स में ग्रुप किया, और फिर इन सब को मिलाकर एक बड़ी एनुअल लॉन्च के तौर पर पेश कर दिया। बेसिकली उन्होंने मामूली अपडेट से एक इवेंट क्रिएट कर दिया, एक ऐसी चीज़ जिसने ना सिर्फ मीडिया की तवज्जो खींची बल्कि मार्केट में उन्हें एक लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। तो फिर एक ऐसी धमाकेदार लॉन्च का फॉर्मूला है क्या? देखिए, ये चेकलिस्ट ब्राइट कोव के तजर्बे का निचोड़ है। पहली चीज़, टाइमिंग। अपनी लॉन्च को इंडस्ट्री की किसी बड़ी वेव के आसपास टाइम करें। इन्फ्लुएंसर्स और अपने शुरू के कस्टमर से टेस्टिमोनियल्स लें। मीडिया को एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देकर पहले से ऑन बोर्ड लें। और हाँ, सिर्फ बताएं नहीं, दिखाएं। एक ऐसा ज़बरदस्त डेमो दें जो लोगों को वाव कहने पर मजबूर कर दे। ये सब चीज़ें मिलकर एक आम लॉन्च को एक यादगार इवेंट बना देती हैं। चलिए, लॉन्च भी ज़बरदस्त हो गई, लेकिन यहाँ पे अक्सर स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसे कहते हैं रेडी फायर एम अप्रोच। मतलब पहले लॉन्च कर दो, फिर देखो निशाना कहाँ लगाना है। यह हर तरफ तीर चलाने वाली बात है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, एक ऐसी प्रोडक्ट जो सबके लिए है, वो असल में किसी के लिए भी नहीं होती। स्टार्टअप वर्ल्ड में हर कोई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP की बात करता है। ये तो हम सब ने सुना है। लेकिन इस पजल का एक दूसरा और शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है मिनिमम वायबल सेगमेंट यानी MVS। इसको ऐसे समझिए, MVP है क्या, यानी आप क्या बना रहे हैं। लेकिन MVS है कौन, यानी आप ये किसके लिए बना रहे हैं। वो सबसे पहला छोटा सा फोकस्ड ग्रुप जिनकी ज़रूरत आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल आग की तरह पूरी करे।
तो सवाल ये है कि ये MVS मिलता कहाँ है। इस टेबल को गौर से देखें। आपको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है जहां आपके प्रोडक्ट सिर्फ नाइस टू हैव चीज़ ना हो, बल्कि एक क्रिटिकल नीड, एक शदीद ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर जनरल ऑफिस वर्कर्स को ऑफिस इक्विपमेंट बेचना अहम है पर क्रिटिकल नहीं। लेकिन उन फील्ड सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए काम करना जिनकी जिम्मेदारी जिंदगी बचाने वाली मेडिकल मशीन्स को ठीक रखना है, वहां आपकी प्रोडक्ट एक लग्जरी नहीं बल्कि एक लाजमी ज़रूरत बन जाती है। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा? हमने ब्रांड की बुनियाद रखी, एक धमाकेदार लॉन्च प्लान की और अपने पहले कस्टमर्स यानी MVPs को भी ढूंढ लिया। अब वक्त है इन सब नुक्तों को जोड़ने का। इस पूरी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का जो निचोड़ है, जो पूरा खुलासा है, वो दरअसल सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, और वो लफ्ज है फोकस। जी हाँ, तवज्जो। एक मखसूस प्रॉब्लम पर फोकस, एक मखसूस कस्टमर सेगमेंट पर फोकस, एक बिल्कुल वाज़ेह ब्रांड प्रॉमिस पर फोकस। जब आप अपनी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज हर तरफ बिखेरने के बजाय एक नुक्ते पर मरकूज करते हैं तो कामयाबी के इम्कानात स्काई रॉकेट हो जाते हैं। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा जो इस पूरी बहस का असल निचोड़ है। खुद से पूछें, क्या बेहतर है, एक छोटी सी मार्केट में जीत हासिल करके वहां से आगे बढ़ना या एक बहुत बड़ी मार्केट में फेल होकर पीछे हटना? याद रखें, हर बड़ी कामयाबी एक छोटे फोकस्ड कदम से ही शुरू होती है।